मुजफ्फरनगर में एक शादी चर्चा का विषय बन गई। यहाँ सदियों से चली आ रही घुड़चढ़ी की परंपरा को एक बेटी ने बदल कर रख दिया। एक परिवार की इकलौती बेटी घोड़ा गाड़ी में सवार होकर शादी के लिए निकली तो देखने वाले देखते रह गए। दरअसल खतौली कस्बे के रहने वाले पिंटू अहलावत और पूनम अहलावत की सिमरन चौधरी इकलौती बेटी है, जिसकी घुड़चढ़ी उसके परिजनों ने अपने अरमान पूरे करने के लिए, क्योंकि उनके कोई भी बेटा नहीं है। सिमरन बग्घी पर सवार थी और बाराती गानों की धुन पर थिरक रहे थे। वहीं परिवार को नाश्ता देख दुल्हन सिमरन भी खुद को नहीं रोक पाई। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से बग्घी पर बैठकर ये दुल्हन नाच रही है। लखनऊ से खबर, जहां रिवर फ्रंट घोटाले में शिवपाल की भूमिका की जांच होगी। शिवपाल यादव की भूमिका की सीबीआई जांच कर सकती है। तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव से पूछताछ के लिए अनुमति मांगी है। 2 तत्कालीन आला अफसरों की भूमिका पर भी जांच हो सकती है। सिंचाई विभाग से सीबीआई अधिकारियों ने रिकॉर्ड तलब किया है। अब जल्द ही शिवपाल यादव से पूछताछ हो सकती है, ये जानकारी मिल रही है। पूरा मामला रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर है, जिसमें शिवपाल की भूमिका की जांच होगी। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है, 2 तत्कालीन आला अफसरों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। सीबीआई जांच कर सकती है, पूछताछ भी कर सकती है, ये जानकारी मिल रही है। सिंचाई विभाग से सीबीआई अधिकारियों ने रिकॉर्ड तलब किया है। तो रिवर फ्रंट घोटाले का यह पूरा मामला, जिसमें शिवपाल की भूमिका को लेकर जांच की जा सकती है। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। घोटाले की शिवपाल तक आंच। रिवर फ्रंट घोटाले में शिवपाल की भूमिका की जांच की जाएगी। शिवपाल यादव की भूमिका की सीबीआई जांच कर सकती है। शिवपाल यादव से पूछताछ के लिए इजाजत मांगी गई है। इसके अलावा रिवर फ्रंट के कायाकल्प के दौरान शिवपाल उस वक्त सिंचाई मंत्री थे। 2 तत्कालीन आला अफसरों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। सिंचाई विभाग ने सीबीआई अधिकारियों से रिकॉर्ड तलब किया है, यानी कि रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर अब शिवपाल यादव से पूछताछ की जा सकती है। उस वक्त सिंचाई मंत्री थे शिवपाल यादव। 2 तत्कालीन आला अफसरों की भी भूमिका की जांच की जाएगी। सीबीआई ये जांच करेगी, ये जानकारी मिल रही है। अनुभव से इस पूरे मामले को समझेंगे और जानकारी लेंगे। अनुभव, उस वक्त का क्या ये घोटाला है और अब आगे जो जांच की प्रक्रिया है सीबीआई की तरफ से किस तरीके से आगे बढ़ेगी, उसके बारे में भी जानकारी दें। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 2017 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनी, अगर सबसे पहले किसी चीज़ पर उसने जांच बिठाई तो वो था गोमती रिवर फ्रंट। ये जो लखनऊ में गोमती का किनारा है, जिसे रिवर फ्रंट के तौर पर डेवलप किया था अखिलेश सरकार ने, तो उस पर सबसे पहले जांच बिठाई गई। फिर उसकी न्यायिक जांच हुई थी और फिर सीबीआई को पूरी जांच सौंपी गई थी। तो तमाम सारे हम क्या अधिशासी अभियंताओं, प्रमुख अभियंताओं, बड़े जो इंजीनियर्स थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई लखनऊ के गोमती नगर थाने में। और लगातार इसकी जो जांच है वो सीबीआई कर रही थी। अब सीबीआई ने शासन से एक अनुमति मांगी। अनुमति इसलिए मांगी है कि 2 बहुत सीनियर अफसर, हम कहें प्रमुख सचिव रैंक के अफसर, उनकी क्या भूमिका थी, उनसे सवाल करना है, उनसे पूछताछ करना है। और तत्कालीन जो सिंचाई मंत्री थे यानी शिवपाल यादव, उनसे भी पूछताछ सीबीआई कर सकती है। इसीलिए शासन को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है। ये कहा है कि हमें इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए इनसे भी पूछताछ करनी है। अब चूंकि देखिए पूर्व मंत्री का नाम आ रहा है, इसलिए ये ज़रूरी है कि जो शासन की ओर से अनुमति मिले उसके बाद ही पूछताछ होगी। तो इसलिए सीबीआई ने ये पूरी चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है, शासन से कहा है कि हमें इस पूरे मामले में पूछताछ करने की अनुमति दी जाए। और शासन ने क्या किया है, सिंचाई विभाग से कहा है कि इसकी जो पूरी पत्रावली है, यानी पूरा जो हम कह रिकॉर्ड है, जो पूरा प्रोजेक्ट था उससे जुड़ा हुआ सारा रिकॉर्ड मांगा है। इसलिए कि वो सारी चीज़ों को देखेगा कि क्या ऐसा तो नहीं है कि चीज़ें फाइल पे नहीं हुई हैं, सब मौखिक आदेश हो गया। एक पर्टिकुलर कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो टेंडर था उसके नियम शर्तों में बदलाव किया गया। अगर ये बदलाव किया गया तो किसके आदेश से किया गया, क्या फाइल पर उसकी कुछ नोटिंग है, क्या कुछ कहा गया है, या सिर्फ मौखिक रूप से कह दिया अधिकारी ने और फिर नीचे के अधिकारियों ने वो कर दिया। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए अब शासन ने सिंचाई विभाग से पूरी फाइल तलब की है। और देखिए, अगर फाइलों में गड़बड़ी पाई जाएगी तो सीबीआई की जांच का एक आधार वो पॉइंट भी बनेगा, वो फाइल भी बनेगी। 1400 करोड़ से ज़्यादा का बजट था ये जो गोमती रिवर फ्रंट है, और अखिलेश सरकार में 95% से ज़्यादा यानी 1300 करोड़ से ज़्यादा पैसा रिलीज कर दिया गया था कि ठीक है आप इसको बनाइए। और काम कितना पूरा हुआ,
55 से 60% काम ही पूरा हो पाया था। तो जब सरकार तो बदली तमाम थी सारे 2017 पहलू में, हैं, सबसे अनुभव पहले जिन पर जांच की जाएगी और सबसे मेन बात रिकॉर्ड तलब किया जाएगा और पूछताछ भी शिवपाल से हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं मैनपुरी से खबर, जहां अखिलेश ने सीएम योगी के बयान पर निशाना साधा है। कहा चाचा पेंडुलम नहीं है, वो ऐसा झूला झुलाएंगे पता नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री जी जान ही नहीं पा रहे हैं। अखिलेश यादव ने ये तमाम बातें कही हैं, वो चाचा को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अखिलेश यादव ने ये कहा है, दरअसल करहल में कल योगी आदित्यनाथ की जनसभा हुई थी और उस दौरान उन्होंने कहा था शिवपाल को लेकर कि वो पेंडुलम है, जिसका जवाब अखिलेश ने दिया है। योगी के बयान पर निशाना साधा है, कहा चाचा पेंडुलम नहीं है, वो ऐसा झूला झुलाएंगे पता ही नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री जी जान ही नहीं पा रहे हैं, वो चाचा को समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने कही है। ऐसा है, हमारे जो मुख्यमंत्री थे आज करहल कह के गए कि चाचा पेंडुलम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं, वो पेंडुलम नहीं है, वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे पता नहीं लगेगा कहां जाएंगे। पेंडुलम जो है ये चलता है, ये जो झूला है झूले की तरह ही तो पेंडुलम चलता है, वो चाचा को समझ ही नहीं पाए। ऐसा झूले बिठाएंगे जब छोड़ देंगे तो कहां गिरेंगे जाके हमें पता ही नहीं है। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, जिसके बाद अखिलेश ने यह बयान दिया। में एक दिन बयान पढ़ रहा था, चचा शिवपाल का, उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। और फिर उनको वही चीज याद आ जाती, कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए, पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा का। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं, उनकी कोई गति ही नहीं है। फुटबॉल बनने से बचना होगा, बहुत स्पष्टता के साथ सम्मान और स्वाभिमान के लिए कार्य करना होगा। ऐसा है, हमारे जो मुख्यमंत्री थे आज करहल कह के गए कि चाचा पेंडुलम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं, वो पेंडुलम नहीं है, वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे पता नहीं लगेगा कहां जाएंगे। पेंडुलम जो है ये चलता है, ये जो झूला है झूले की तरह ही तो पेंडुलम चलता है, वो चाचा को समझ ही नहीं पाए। ऐसा झूले बिठाएंगे जब छोड़ देंगे तो कहां गिरेंगे जाके हमें पता ही नहीं है। तो आपने सुना योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा और उसके बाद अखिलेश यादव ने अपनी सभा में किस तरीके से पलटवार उसका किया। पूरी जानकारी लेंगे। मैनपुरी से हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए हैं। वीरेश जी, मैनपुरी में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बयानबाजी भी तेज हो रही है, वार पलटवार भी तेज हो रहा है और केंद्र में इस वक्त नजर आते हैं चाचा शिवपाल। वीरेश जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये मैं ये कहना चाहता हूं कि धन्य हो मुलायम सिंह यादव और नेताजी का, जो
वीरेश जी बात पूरी कीजिए, आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक। गुंजन, मैं कह रहा हूं कि धन्य हो मुलायम सिंह यादव नेताजी का कि जो मरते हुए उन्होंने कर दिया, जो जिंदा रहते हुए उन्होंने नहीं किया। मरने के बाद मैनपुरी का चुनाव हुआ। मैनपुरी के चुनाव होते ही परिवार के सारे सदस्यों को एक दूसरे का एहसास हुआ, उनके महत्व का एहसास हुआ। और जो अखिलेश यादव विधानसभा के सत्र में कह रहे थे मुलायम सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि अगर चाचा से इतना प्यार है तो उन्हें लेते जाइए, उनकी ज़रूरत है तो उन्हें अपने पास ले जाइए। आज वो कह रहे हैं, उन्हें बात बुरी लग रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और वो बात ये है कि उन्होंने अपने चाचा के ऊपर जो आरोप लगाया गया पेंडुलम का और जो उनके ऊपर तीक्ष्ण टिप्पणी मुख्यमंत्री ने की, उससे वो बहुत आहत दिखे। और आहत दिखे मैनपुरी चुनाव में दिखे, और मैनपुरी चुनाव में परिवार एकजुट है। इस बात का एहसास अखिलेश यादव को भी हो चुका है कि मैनपुरी का चुनाव बिना शिवपाल के, बिना रामगोपाल के, बिना तेज प्रताप के, बिना धर्मेंद्र के, पूरे परिवार के कुटुंब के बिना अंशुल के संभव नहीं था। इसलिए गली गली और चौबारे चौबारे पूरा परिवार टहल रहा है। ये एक कह सकते हैं कि परिवार का ध्रुवीकरण हुआ है। इसके पहले 2016 में जो यादव संग्राम हुआ था, जो विवाद खड़ा हुआ था, अब तक उसका एहसास नहीं हुआ था। 2022 के चुनाव में भी जिस तरीके से गठबंधन प्रसपा और सपा का तो हो चुका था, लेकिन उनमें मन के अंदर वो आदर भाव, सम्मान और साथ ही साथ इस बात का एहसास नहीं था कि शिवपाल यादव या प्रसपा का कोई महत्व है भी या नहीं है। लेकिन धन्य हो मैनपुरी चुनाव जिसने इस बात का एहसास करा दिया। अगर मुलायम सिंह की आत्मा ऊपर देख रही होगी तो बहुत सुखद एहसास उनको हो रहा होगा कि मेरे जाने के बाद कुटुंब एक हुआ है और एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उसकी पीड़ा मेरे बेटे अखिलेश को भी हो रहा है, और वो जवाब पलट कर दे रहा है। ये नहीं कह रहा है कि ले जाओ मेरे चाचा को, ले जाओ मेरे चाचा को, ऐसा नहीं है। यानी एक कह सकते हैं पारिवारिक रूप से तो एक हुए हैं ये लोग, और इसका असर मैनपुरी चुनाव पर भी देखने को मिल रहा है। देखिए, जब विधानसभा का सत्र चलता रहा और चाहे बाहर हमेशा योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव की तारीफ की और शिवपाल यादव ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, और योगी आदित्यनाथ की ईमानदारी, योगी आदित्यनाथ की कर्मठता की तारीफ की। लेकिन चूंकि मैनपुरी चुनाव दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, और ऐसे में शिवपाल यादव ने जिस तरीके से कमांड अपने हाथ में ली है मैनपुरी चुनाव में, इस बात का एहसास भारतीय जनता पार्टी को कतई नहीं था। उनका ये मानना था कि या तो शिवपाल भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, या वो तटस्थ रहेंगे, या वो निष्क्रिय रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं शिवपाल यादव, उससे विचलित भारतीय जनता पार्टी लगातार कहीं ना कहीं अखिलेश भी समझ चुके हैं कि चाचा के बिना मैनपुरी का जो चुनाव है वो जीतना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी उसे प्रतिष्ठा का चुनाव मानकर चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेश जी पूरी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर भी मैनपुरी से। डिंपल यादव के पक्ष में जदयू के नेता प्रचार करेंगे। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको देते हैं। डिंपल यादव के पक्ष में केसी त्यागी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सपा कार्यालय में सुबह 11 बजे के लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह भी मौजूद रहेंगे। जेडीयू के नेता डिंपल यादव के लिए प्रचार करेंगे। अब इस प्रचार के बाद कितना इसका फर्क पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जहां समाजवादी पार्टी पूरे परिवार के साथ एकजुट है और उस एकजुटता के साथ ही चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, दूसरी तरफ जदयू के नेता भी अब डिंपल यादव के पक्ष में प्रचार करेंगे। नितिन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरा सा अपडेट लेंगे। नितिन, क्या इसके मायने समझे जाएं? जदयू के राष्ट्रीय महासचिव भी केसी त्यागी जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रचार करेंगे, कितना फर्क आपको लगता है कि मैनपुरी के चुनाव में इससे पड़ सकता है? देखिए, मैनपुरी जो लोकसभा उपचुनाव है उस पर पूरे देश की नजरें हैं, और ऐसे में जनता दल यूनाइटेड से अगर राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी पहुंच रहे हैं तो वो एक अपील करेंगे।
कोई खास जनाधार जनता दल यूनाइटेड का मैनपुरी में नहीं है, लेकिन 2024 से पहले जिस तरीके से नीतीश कुमार और उनके जो तमाम सहयोगी दल हैं, लाइक जिस तरह से लालू यादव जो आरजेडी के, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में उनकी सक्रियता बढ़ी है, तो उसका एक पॉलिटिकल मैसेज जरूर जाता है। और आज केसी त्यागी 11 साढ़े 11 बजे वो पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, आवास विकास कॉलोनी स्थित। उनके साथ पूर्व सांसद बाहुबली नेता धनंजय सिंह भी होंगे, और वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और डिम्पल यादव यानी समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक अपील जारी करेंगे। अब देखना है कि इस अपील का कितना असर होता है। तो कुल मिला के कहा जाए, सियासी तपिश बढ़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के लाल किले पर भगवा फिराने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी भी बेकरार है। समाजवादी पार्टी कह रही है ये हमारा घर है, हमारा गढ़ है, किसी भी हाल में इसको बचा कर रखना है। तो कुल मिला के कहा जाए, लगातार जो सियासत है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ आज कई सारे सियासत तेज हो रही है, बयानबाजी तेज हो रही है, और इस बयानबाजी के साथ साथ मैनपुरी का उपचुनाव भी बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नितिन आपका। आगे बढ़ते हैं खतौली से अगली खबर, जहां उपचुनाव में भाजपा नेता संगीत सोम चुनावी प्रचार करेंगे। भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के पक्ष में प्रचार करेंगे। आधे दर्जन गांव में प्रचार करेंगे संगीत सोम। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का भी बड़ा प्लान है। गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया के पक्ष में गांव-गांव जाकर जनसंपर्क करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, उपचुनाव में भाजपा नेता संगीत सोम चुनाव प्रचार करेंगे। भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी, जो कि विक्रम सैनी की पत्नी है, उनके पक्ष में प्रचार किया जाएगा। आधे दर्जन गांव में प्रचार करेंगे संगीत सोम, ये जानकारी मिल रही है। दूसरी तरफ आरएलडी ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। जयंत चौधरी का बड़ा प्लान है। गठबंधन प्रत्याशी है मदन भैया, और उनके पक्ष में गांव-गांव जाकर जनसंपर्क जयंत चौधरी करते हुए नजर आएंगे। यानी कि खतौली का उपचुनाव भी बेहद दिलचस्प होता हुआ यहां नजर आ रहा है। सनोज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। सनोज, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत वहां पर लगा दी है, और दूसरी तरफ मदन भैया, उनके लिए आरएलडी भी लगातार प्रचार में जुट रही है। तो ये ऐसा नजर आता है जैसे जैसे तारीख नजदीक वैसे वैसे प्रचार भी तेज हो रहा है और सियासत भी तेज हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए जो खतौली उपचुनाव है वो लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। एक के बाद एक बड़े नेताओं की जो एंट्री है वो खतौली की रणभूमि में होती जा रही है। अब आप देखिए कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, सरदना से पूर्व विधायक है संगीत सोम। एक रणनीति के तहत अब उनको भी चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। पूरा मोर्चा संगीत सोम ने खतौली की रणभूमि में संभाल लिया है, और आधा दर्जन से ज्यादा गांवों का वो दौरा करेंगे, जनसंपर्क करेंगे, और बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। संगीत सोम की छवि आप जानते हैं, जिस तरह के उनके बयान हैं, जिस तरह की उनकी बातें हैं, वो कुछ लोगों को चुप जरूर जाती है, लेकिन हाँ, जो बीजेपी के समर्थक हैं या उनके चाहने वाले हैं, उनके दिलों में कहीं ना कहीं जगह बनाकर सियासी माहौल को पलटने की ताकत संगीत सोम जरूर रखते हैं, और इसी बड़ी रणनीति के तहत उन्हें उतारा गया। चूंकि खतौली विधानसभा की बात करें और सरदना विधानसभा की बात करें, तो सरदना विधानसभा से लगती हुई जो खतौली है, तो आसपास के इलाके में उनका एक अच्छा वर्चस्व है, और इसी रणनीति के तहत उतारा गया है। जयंत चौधरी भी कम नहीं है, लगातार जयंत चौधरी गांव-गांव जा रहे हैं, गली-गली जा रहे हैं। जयंत चौधरी का जो ये प्लान है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति के तहत यहाँ पर किया जा रहा है। कल जयंत चौधरी ने 3 गांवों में जाकर जो है मतदाता पर्ची वहां पर बांटी। आज 13 गांवों में जा रहे हैं। उससे पहले 21 गांवों में जयंत चौधरी जा चुके थे। उससे पहले नुक्कड़ सभाएं 13 कई जगह कर चुके थे। तो एक पूरे गांव-गांव का जो जयंत चौधरी का प्लान है, यानी हर मतदाता से मिलना, हर गांव में जाना, हर गली में जाना, राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों को बताना, बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाना, पूरी तरीके से जयंत चौधरी भी कोशिश कर रहे हैं। खतौली में जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है सनोज, और 2012 वाली जो तैयारी थी, उस तैयारी के साथ, उसी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं जयंत चौधरी। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।